हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपीटीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, हिंदी, पर्यावरण, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। और आपके लिए यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय आधुनिक इतिहास की अभी क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। परिचय देखिए, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 11% पर्वतीय भाग पाया जाता है, लगभग 28% पठारी भाग पाया जाता है, लगभग 18% पहाड़ी भाग और लगभग 43% मैदानी भाग पाया जाता है। तो यदि पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मैदानी भाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। भारत के भौतिक विभाजन यानी भारत की क्षेत्रफल को यदि भौतिक रूप से देखा जाए तो आपको याद रखना है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। जो आपका उत्तरी भाग होता है तो वहाँ पे क्या पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, जो आपका दक्कन का पठार आ जाएगा इसी के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो आपको याद रखना जो निचला भाग होता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला, यहाँ पे तो क्या पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय मरुस्थल भी पाया जाता है। आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र हुआ वहाँ पे क्या पाया जाता है, भारतीय मरुस्थल। और तटीय मैदान, तटीय मैदान का तात्पर्य है जो आपका तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत की जो किनारे पे क्षेत्रफल पाया जाता है समुद्रों के आसपास वाला, वह कहते हैं तटीय मैदान। और द्वीप समूह। आइए देखते हैं यहाँ पे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में, तो आपकी हिमालय पर्वत को अलग अलग भागों में उन्होंने बताया है। हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति माना जाता है, यदि एक तो प्रश्न यही पूछा जाता है जो हिमालय पर्वत है तो वह किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको याद रखना है हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वतमाला है। ठीक है, क्योंकि अभी भी पर्वत जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई में क्या हो रही है, अभी भी वृद्धि होती जा रही है। तो आपको याद रखना है हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है पहले के पेपर में। आइए देखते हैं आगे। इसका यदि उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत देखा जाए तो इसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके लिए सबसे अभी महत्वपूर्ण थ्योरी थी जिसको कई वैज्ञानिकों ने माना है कि हिमालय की जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था वह दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। नोट, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी क्या हुआ करता था, टैथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, टैथिस सागर, यानी कि यहाँ पे क्या था, छिछला सागर था, जो कई वर्षों तक उसमें अवसाद जमा होते गए। नदियों के पानी में जो अवसाद आते हैं उससे, मलबा से, तो इस प्रकार से कई वर्षों तक एक ही स्थान पे वह जमा इकट्ठे होते गए और एक विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना है वहाँ क्या हुआ करता था पहले, टैथिस सागर। हिमालय पर्वत का देखिए विभाजन देखते हैं तो इसको मुख्यतः 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक हिमालय। तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय यानी कि उत्तरी भाग होता है और शिवालिक होता है आपका दक्षिणी। इस प्रकार से भी कई बार पूछा जाता है कि क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है क्रम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आइए देखते हैं इसमें ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को देखिए तो इसके अंतर्गत आपकी जो श्रेणियाँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ये तीनों प्रकार की श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के क्षेत्र पर स्थित हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ हैं वह किस हिमालय क्षेत्र में आती हैं, तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय क्षेत्र का वह भाग है। आइए काराकोरम श्रेणी पर ही K2 यानी गॉडविन आस्टन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, सबसे ऊंची चोटी भारत की भी यह सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, लेकिन यह आपके PO के भाग में पड़ती है। इस कारण से यदि एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपको याद रखना है गॉडविन आस्टन। लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह आपका कंचनजंगा आंसर होगा। तो थोड़ा कन्फ्यूज होता है इसमें, तो आपको ऑप्शन को देख कर ही टिक करना है। यदि पूछा जाए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है K2 गॉडविन आस्टन। सर्वप्रथम होती है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची जिसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई में सबसे ऊंची होती है माउंट एवरेस्ट। आइए देखते हैं, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, उसकी एक सहायक नदी होती है श्योक नदी। सिंधु की सहायक नदी क्या है, श्योक नदी। काराकोरम रेंज के ग्लेशियर देखिए आप,
काराकोरम श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर, बुल्टारो, हिस्पर, बियापो। ये आप 4 प्रकार के मुख्य ग्लेशियर होते हैं, सियाचिन, बुल्टारो, हिस्पर, बियापो। ये आपको याद रखना है, इनका क्रम भी याद रखना है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी जो होती है उसके बीच नुब्रा घाटी बहती है, यानी काराकोरम लद्दाख के बीच क्या होती है, नुब्रा घाटी। घाटी आप समझ सकते हैं नहर टाइप की होती है, क्या होती हैं, घाटियाँ। आइए देखते हैं महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसका उपनाम क्या है, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 6100 मीटर होती है। पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई देखी जाए तो 2500 मीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 25 किलोमीटर। इसकी यहाँ से प्रश्न बनता है कि उच्चतम चोटी, तो उच्चतम चोटी इस पर स्थित होती है माउंट एवरेस्ट शिखर, यानी कि 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊँची क्या होती है, चोटी है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है और चीन में से चोमुलुंगमा कहते हैं। आपको याद रखना है चीन में इसको क्या कहते हैं, चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, कंचनजंगा। यदि पूछा जाए दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजंगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाएगी, आपकी कंचनजंगा। ये भारत में स्थित है और सिक्किम राज्य में यह स्थित है, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कंचनजंगा, जो कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम में। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी देखें तो नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है, जिसकी आपको ऊंचाई याद रखना है 7816 मीटर। महान हिमालय के अन्य शिखर देखिए, नंगा पर्वत, कॉमेंट पर्वत, यानी ये उत्तराखंड में पड़ता है, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू ये तीनों कहाँ पे पड़ते हैं, नेपाल में के वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। महान हिमालय, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। पर्वतमाला के मतलब ये छोटे ये पर्वत पाए जाते हैं। यदि देखा जाए तो विश्व के सबसे ऊंची पर्वतमाला वह हिमालय पर्वतमाला ही है, जहाँ पे सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस पर्वत पे पाई जाती हैं, आपको याद रखना है हिमालय वाले भाग पर पाई जाती हैं। तो महान हिमालय के अन्य शिखर कौन कौन से हैं, नंगा पर्वत, कॉमेट पर्वत, इसके बाद आई नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू नेपाल में। वृद्ध हिमालय की घाटियों में देखिए तो भेटिया घाटी प्रजाति खानाबदोश का निवास रहता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, खानाबदोश क्या होती हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और भोटिया प्रजाति, इन्हें क्या कहा जाता है, खानाबदोश का निवास होता है। वृद्ध हिमालय की घाटियों में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं मध्य हिमालय, इसे हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए तो 3700 मीटर से 4500 मीटर होती है। उत्तरी ढाल मंद, दक्षिणी ढाल तीव्र। इसका यदि उत्तरी ढाल देखा जाए, उत्तरी ढाल क्या होता है, मंद यानी कि धीरे धीरे, जबकि दक्षिणी ढाल है जो इसका वह कैसा है, यानी तीव्र होता है। इसमें देखिए कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, कश्मीरी घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा आदि घाटियाँ पाई जाती हैं लघु एवं वृद्ध हिमालय के मध्य में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो लाहौल स्पीति घाटी पाई जाती है लघु एवं वृद्ध हिमालय के मध्य में ये सभी घाटियाँ पाई जाती हैं। यदि पूछा जाए कश्मीरी घाटी, तो आपको याद रखना मध्य हिमालय में स्थित है। कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी ये वाला हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा की आदि घाटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं पीरपंजा श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नांग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी कश्मीर घाटी में और उत्तराखंड में। देखिए क्या क्या होता है। पीरपंजा श्रेणी देखिए तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीरपंजा श्रेणी यानी जो पीरपंजा श्रेणी रेंज होती है वह पाई जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। धौलाधार श्रेणी देखिए हिमाचल प्रदेश में। नांग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। कश्मीर घाटी, मार्ग एवं गुलमर्ग, सोनमर्ग ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वहाँ पे कश्मीर घाटी में स्थित क्या होते हैं, चार आगाह वाले नाम होते हैं।
उत्तराखंड में क्या कहा जाता है इन्हें? बुग्याल या प्यार। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में वही भागों को क्या कहा जाता है जहाँ पे घास पाया जाता है, तो उसे कहते हैं बुग्याल या प्यार। ये चारागाहों के क्या होते हैं? नाम होते हैं। आइए सबसे अंत में देखते हैं शिवालिक पर्वतमाला। इसकी औसत ऊंचाई होती है 900 से 1200 मीटर। हिमालय का नवीनतम भाग कहलाएगा। और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच क्या पाई जाती है? काठमांडू की घाटी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है काठमांडू की घाटी कहाँ पे पाई जाती है? शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में। पश्चिम व मध्य में इन्हें क्या कहा जाता है? दून तथा पूरब में द्वार कहा जाता है। जैसे कि देहरादून सबसे बड़ा और हरिद्वार। देहरादून, हरिद्वार, देखिए इनको वहाँ पे जो इनके नाम होते हैं दून तथा द्वार। घाटियों के जो नाम होते हैं दून तथा द्वार, उन्हें उन्हीं नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है देहरादून और हरिद्वार तो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे पूछा जाता है दून तथा द्वार कहाँ पे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है शिवालिक श्रेणी पर और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी में। पश्चिम में मध्य में इन्हें दून तथा द्वार कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न याद रखना है कि पश्चिम व मध्य में इन्हें दून तथा द्वार के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए एक बार आराम से, यह आपको हिमालय का जो डायग्राम है उसके माध्यम से बताया गया है। देखो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे नाम बोला जाता है। आपको याद रखना ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों प्रकार की क्या पाई जाती हैं? आपकी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आपको याद रखना है ये हिमालय का भी भाग इन्होंने बता दिया गया। ट्रांस हिमालय, ठीक है, शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट में स्थित है। तो आपको इस डायग्राम के माध्यम से एक आप देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी से संबंधित तथा होमगार्ड पुलिस से संबंधित नोट्स दिए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।